हरियाणा विधानसभा में भाजपा के अलावा जो 42 विधायक चुन के आए, क्या वो बेरोजगार? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पटना में हमला बोला, जो स्वीकार्य नहीं है। इस देश में हर बहन और मां, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री जी उस समय अगर बोलते जब हिमांशी नरवाल पे इस तरह की गालियां दी जा रही थी। ये जो जल भराव की हर वर्ष समस्या हरियाणा में इतना विकराल रूप लेती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। देखिए, जहां तक हरियाणा की बात है, बड़े भारी बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही जल भराव की। बहुत से जिलों में हजारों लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसान को, ग्रामीण कई जो हमारी बस्तियां हैं वो उसकी चपेट में आई हैं। शहरों में तो जो दुर्दशा है वो तो आपके सामने है ही है। इसमें सरकार जितनी ज्यादा हो सकता है राहत दे, और क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के और सरकार अपने दरवाजे बंद कर देती है, वो नहीं चलेगा। सरकार धरातल पे उतरे, स्पेशल गिरदावरी की जाए। जितना जिनकी फसलें नुकसान हुआ, और जल भराव कई तो ऐसा है जहां दो फसल का नुकसान हो गया एक साथ, अगली फसल भी दिखाई नहीं देती, तो वहां पे उस हिसाब से 50,000 रुपए प्रति एकड़ की हमारी मांग रही है कि उतना कम से कम मुआवजा सरकार डिक्लेयर करे। साथ में ये जो जल भराव की हर वर्ष समस्या हरियाणा में इतना विकराल रूप लेती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। पिछले 11 साल से खट्टर सरकार ने एक नीति बनाई थी कि कहीं भी नई ड्रेन वो तब वहां बनाएंगे जहां किसान जमीन दे, तो ड्रेन ही नहीं बनी, आपने देखा होगा। और ना ड्रेन, ना कोई नहर, इरिगेशन के लिए ड्रेन, पानी की निकासी के लिए बनी नहीं पाई। आपने देखा बनी बनाई भी दादूपुर नल भी कैंसिल कर दी इन्होंने, कि दादूपुर नल भी इसलिए कैंसिल कर दी कि भाई मुआवजा देना पड़ेगा। तो जब आप 11 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट इरिगेशन महकमे का, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पानी निकासी के लिए, टोपोग्राफी बदलती है, वो उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, तो आज हरियाणा के हजारों लाखों किसानों को इतनी क्षति हुई है। और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के और दरवाजे बंद अपने ना करे सरकार, और धरातल पे उतरे और राहत जनता को दी जाए। बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है प्रधानमंत्री की मांग जो रखने के लिए। पहली बात देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से सबको पता, सारा देश जानता है कि जिसने भी ये बात की उसे कांग्रेस का लेना देना नहीं था। वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो आ रही है, या तो पूरी तरह से पागल आदमी था या बीजेपी के से प्रायोजित था। इस बात की तो जांच हो। लेकिन ना हमारी यात्रा से कोई लेना देना था, ना कांग्रेस पार्टी। हमारे यात्रा और नेता तो आगे चले गए थे, उसके बाद जब मंच खाली हो गया तो पीछे मंच पर चढ़ के जिस व्यक्ति ने बात की है कही। लेकिन उस बात को लेकर और एक मुद्दा बनाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पटना में हमला बोला, जो स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के आदमी के शब्द तो स्वीकार्य है ही नहीं। उस आदमी का तो ना तो समाज में स्थान है, ना राजनीति में स्थान है जो आदमी। लेकिन यह भी स्वीकार्य नहीं है कि भाजपा इस तरह के मुद्दे को एक राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री जी स्वयं बोले, इस देश में हर बहन और मां, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री जी उस समय अगर बोलते जब हिमांशी नरवाल पे इस तरह की गालियां दी जा रही थी खुले तौर पे, या जब कर्नल सोफिया कुरैशी को गालियां दी जा रही थी और भाजपा के मंत्री एक मध्य प्रदेश के उनको आतंकवादी की बहन बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उस समय चुप्पी रखना ठीक समझा। वो भी किसी की मां और बहन हो सकती है, हो सकता है कि वो फौज में हो, देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो, लेकिन वो बहन और मां किसी की थी। तो उस समय और भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने समय समय पर किस तरह की बातें कही हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, वो तो किसी छुपी हुई बात नहीं है। तो स्तर तो इन्होंने इतना गिराया है। लेकिन इस तरह का आदमी कोई भी हो तो उसको हम पूरी तरीके से नकारते हैं। ऐसे आदमी का समाज में स्थान नहीं है जो जिस आदमी ने इस तरह की बात कही। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हो चुके हैं, हुड्डा साहब बेरोजगार हो चुके हैं, उनको हम रोजगार देने को तैयार हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात पे आत्ममंथन होना चाहिए, और खट्टर साहब को ये माफी हुड्डा साहब से नहीं मांगनी चाहिए। ये खट्टर साहब को माफी मांगनी चाहिए गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख मतदाताओं से, जिन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जिताकर हुड्डा साहब को विधानसभा में भेजने का काम किया। 90 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से जिताकर हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया। तो क्या वो मतदाता, उन मतदाताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है विधायक के रूप में, क्या उसका कोई मायने नहीं है?
और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो। तो यानी कि खट्टर साहब, खास तौर पे खट्टर साहब कितने वर्षों तक ये विपक्ष में रहे थे हरियाणा में, तो क्या विपक्ष ही बेरोजगार है? क्या विपक्ष का कोई भूमिका ही नहीं प्रजातंत्र में? क्या हरियाणा विधानसभा में भाजपा के अलावा जो 42 विधायक चुन के आए, क्या वो बेरोजगार? क्या देश के लोकसभा में जो सारे विपक्ष के सांसद है, क्या वो भी बेरोजगार है? प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है, संविधान में लिख के गया है। और विपक्ष की ज्यादा भूमिका हो जाती है जब सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए और अहंकार में इतना चूर हो जाए जो विपक्ष को बेरोजगार बताने लगे। और बेरोजगार की परिभाषा में आप जाओगे तो बेरोजगार की परिभाषा एक ये भी है कि जो काम ना करे, और उस हिसाब से तो उस परिभाषा में तो ये फिट आते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं 11 साल। अभी खट्टर साहब का एक और बयान आया हुआ है कि गुड़गांव में ज्यादा बारिश जब हो जाए तो लोग मेट्रो का सहारा लें, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गुड़गांव में बारिश हो जाए तो कांग्रेस की हुड्डा सरकार में बनी हुई मेट्रो में बैठे, क्योंकि इन्होंने तो मेट्रो भी नहीं बनाई 11 साल में। इन्होंने हमारे समय 82 किलोमीटर मेट्रो बनी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ जोड़े गए। इन्होंने 11 साल में 1 इंच भी मेट्रो, 1 पिलर भी नया नहीं बनाया। तो बेरोजगार तो जो काम ना करे। हम तो विपक्ष में भी जनता की आवाज उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष में भी हमने काम किया। तो खट्टर साहब मंथन करें कि बेरोजगार कौन है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सार नहीं ली गई, केंद्र सरकार ने कोई रिलीफ फंड नहीं दिया ना। बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश बराबर होना चाहिए, राजधर्म का पालन होना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात कही थी, राजधर्म, जनता जनता में भेदभाव नहीं किया जा सकता, प्रदेश प्रदेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कहीं आपदा है, मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश तो वो देश है, अगर आपदा मुश्किल हो जाए तो देश का कोई दुश्मन मुल्क भी होता है, वहां भी ह्यूमैनिटेरियन एड हम पहुंचाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखा जाए, राजधर्म को निभाया जाए। और जहां पंजाब में इतना नुकसान हुआ है, बाकी प्रदेशों में भी नुकसान हुआ है, हर जगह जहां भी नुकसान हुआ है, चाहे वो कोई भाजपा शासित हो चाहे गैर भाजपा शासित, हर जगह राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाना।